वो सूत्र है, पर इसका व्याख्यान आज नहीं, कल के एजेंडा में आप पढ़ेंगे, कल इसका पूरा व्याख्यान आपको सुनने को मिलेगा। हमारा काम कार्यकर्ता आधारित है कि जितने कार्यकर्ता, हमारा जो कैडर है, हम सबको मिलकर इस काम को करना है। और जो सदस्य हैं, जैसे अभी पहले बताया गया, पहले एक कोई साधारण सदस्य बनते हैं, फिर कार्यकर्ता बनते हैं, कार्यकर्ता बनते बनते जब हमें महसूस होता है कि इस कार्यकर्ता को कोई दायित्व लेना चाहिए, तो उसको हम दायित्वधारी बना देते हैं, तो उसको हम थोड़ा बोलते हैं इनके पास इस पद का दायित्व है। तो ये चेंज हो रहा है, एक लाइन में हम अपने अपने कार्यकर्ता को आगे बढ़ा रहे हैं। एक सदस्य बनाया, उसके बाद हमने उनको कार्यकर्ता बनाया, कार्यकर्ता के बाद उसकी रुचि के हिसाब से उससे समझकर उनको हमने दायित्व दिया। ये एक मेंबर का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक साधारण सदस्य से दायित्व। अब कार्यकर्ता हम निर्माण की बात करते हैं, उसका बेस क्या है, उसका आधार क्या है? उसका आधार है बैठकें, छोटी बैठक, बड़ी बैठक। बैठक कैसे होती है? बैठक में हम लोगों को ध्यान है, जो कार्यकर्ता आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम अगर एक शाखा की कार्यकारिणी की बैठक भी करते हैं, ऐसा बताया जाता है कि उसकी प्रॉपर सूचना एक व्हाट्सएप ग्रुप में जानी चाहिए कि इस डेट को इस शाखा की कार्यकारिणी की बैठक है। उस बैठक का एजेंडा क्या है? उस शाखा के कार्यकारिणी की बैठक में हम जब जाएं, तो उसमें जाए या आप लोग उस विषय को आगे लेने वाले हो, उसमें एजेंडा होना चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ हम बैठक में चले जाएं, हमारा समय तय हो, हमारे पास विषय हमें पहले से उसको तय करना है। एजेंडा में तय होगा, इस 6 एजेंडा में 6 बिंदु है, उस पर हमें अपनी कार्यकारिणी में बैठक में सारी बातचीत करनी है और समय थोड़ा देना है ताकि सबका कंट्रीब्यूशन आ जाए। इस बैठक को इंटरेक्टिव करने के लिए हम अपना विषय रखेंगे, जो सचिव है वो अपना विषय रखेंगे, अध्यक्ष जी वो अपना विषय रखेंगे, जो गतिविधि के जो संयोजक है वो अपना विषय रखेंगे। बाद में लास्ट में उसको समाप्त करने से पहले जो बाकी सदस्य हैं वो अपने कोई चिंतन, कोई अपनी बातचीत रखना चाहे, तो ये कार्यक्रम और बैठक का एक स्वरूप बनना चाहिए। तो सबसे पहले छोटी बैठक या बड़ी बैठक कैसे भी हो, उसका जैसे आज हम लोग रीजनल वर्कशॉप कर रहे हैं, आपको इससे पहले एक एजेंडा मिला होगा कि आज हम किन किन बिंदुओं पे आज बातचीत करने वाले हैं, कौन विषय लेगा, कितना समय वो कार्यकर्ता लेने वाला है। तो आप जब आपने एजेंडा पढ़ा, आपके दिमाग में आ गया कि पहला सत्र इतने घंटे का, उसमें क्या क्या विषय, दूसरा सत्र कितने घंटे का, उसमें क्या क्या विषय। आप उस तरह से अपने मन को तैयार करते हो कि अब ये जैसे ये सत्र में 3 अलग अलग कार्यकर्ता अलग अलग विषय को लेने वाले हैं, वैसे ही आप भी आगे जितने भी अपने कार्यक्रम बैठक कुछ भी करें, मेरा ये मानना है कि उसका निर्धारित एक एजेंडा तय होना चाहिए। बैठक से कार्यशाला, जैसे आज हम कार्यशाला में बैठे हैं, आज जो भी आज से लेकर कल दोपहर तक हम आपके साथ हैं, एक तरफा नहीं करेंगे इसको, हम अपनी बात आपके सामने रखेंगे। आपके कोई सुझाव या कोई जिज्ञासा हो, प्रयास करेंगे आपकी सारी बातों का हम जवाब दे दें, ताकि यहाँ से जब आगे आप लोग जाएं, अपने अपने फील्ड में उतरे, तो उसकी पूरी तैयारी आपको ध्यान में लें, क्या बोल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रभावी कार्यक्रम की योजना। अब हम आते हैं कार्यक्रम का इम्पैक्ट क्या है, मतलब किसी भी बैठक कार्यक्रम का करने के पीछे एक तो पहले कार्यक्रम से बैठक से पहले उसकी योजना बने, और जब कार्यक्रम बैठक हो जाए उसके बाद बैठ के पूरी योजना, मतलब हमने जो बैठक तय किया था एजेंडा के हिसाब से हमने बैठक तय किया, उसमें छोटी मोटी कमियां रह गई है, हमने उसको बाद में बैठ के समीक्षा बैठक कर सकते हैं, उसको बैठक में हमने बातचीत करके उसको आगे के लिए ये भी तय कर लिया कि हमने पिछली बैठक में जिन बिंदुओं पर डिस्कस किया उसमें से 90% हम लोग अपने एजेंडा में रहे, अपनी प्लानिंग के साथ काम किया, कुछ चीजें बिल्कुल बाय बाय हो गई। अगली बार अगर ऐसा कुछ होगा तो उस बात का ध्यान रखा जाएगा। तो पूर्ण योजना और पूर्ण योजना, ये दोनों चीजें अगर हम सबको ध्यान में आएगा तो कार्यक्रम से पहले की प्लानिंग और कार्यक्रम हो जाए उसके बाद उसको बैठ के आपस में डिस्कस करना। एक प्रभावी कार्यक्रम के 4 चरण, मतलब 4 फेस है। एक किसी भी कार्यक्रम की रूपरेखा, हम कुछ भी कार्यक्रम करते हैं, राष्ट्रीय समूहगान करते हैं, भारत को जानो करते हैं, हर कार्यक्रम की रूपरेखा पहले बनती है। उसके बाद कार्यक्रम से पूर्व ध्यान रखने वाले बिंदु, वो भी आगे आएगा, स्लाइड में आप सारी चीजें देखेंगे। तो पहले तो कार्यक्रम की रूपरेखा बनी, कोई भी कार्यक्रम करते हैं, कार्यक्रम क्या करना है, उसमें कार्यक्रम से पूर्व उसको ध्यान रखने वाले बिंदु, वो आपस में छोटी टोली बैठे और ये तय करें कि इस कार्यक्रम में शुरू से लेकर लास्ट तक हमने क्या क्या करना है, एजेंडा के हिसाब से चलना है,
किसने क्या करना है। अगर स्वागत भी है तो स्वागत में कौन स्वागत करेगा कौन नहीं करेगा ये भी लिखा हुआ होना चाहिए। ऐसे ही जैसा कई बार होता है कि जो मन संचालन कर रहा है उसके ध्यान में रहता है कि मैं उससे करा दूंगा, वो आएगा उससे करा दूंगा, ऐसा नहीं, लिख कर रखें। हो सकता है वो ना आए तो दूसरा नाम जो सामने ध्यान आए लिखें, पर अगर हम लिखकर अपने इस कार्यक्रम और बैठक को करेंगे तो हमें कार्यक्रम करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। कार्यक्रम के दौरान, कार्यक्रम से पहले ध्यान रखना और कार्यक्रम जब चल रहा हो उस समय ध्यान रखने वाले बिंदु क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कोई कार्यक्रम में हमने किसी गेस्ट को बुलाया, उसको उनको 10 बजे आना है, कोई हमारे में से उसको 9 बजे फोन कर लिया मैं कितने बजे आप आ रहे हो, ताकि कार्यक्रम सही समय पर कार्यक्रम चालू कर सके। तो वो कार्यक्रम जब शुरू होगा उस समय कुछ बिंदु हमें ध्यान में आएंगे और जो जिनके माध्यम से होना है, जिन्होंने रहना है वो समय पर रहे, जिन कार्यकर्ताओं को रहना है उस कार्यक्रम में वो कार्यक्रम समय पर पहुंचे, इसकी चिंता भी उस छोटी टोली को करना चाहिए। कार्यक्रम के बाद जैसे मैंने बताया कि इसको आप समीक्षा बैठक भी कह सकते हो और आपस में बातचीत करके वो कार्यक्रम अच्छा हुआ और जिसने संयोजक था उसका पीठ थपथपाना, अगर कुछ थोड़ी बहुत छोटी मोटी कमी रह गई है उसको भी आपस में बैठकर आगे के लिए उसको तैयारी करना। ये एक प्रभावी कार्यक्रम के 4 चरण है। अब मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो आप स्लाइड में देख रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा आपने पहली बार नहीं सुना होगा और मुझे लगता है 80-90% आप सब लोग ये करते भी होंगे। पर ये आज का जो एजेंडा हमने फिक्स किया है कि हर रीजनल कार्यशाला में इन बिंदुओं पे अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करना, उसमें नए कार्यकर्ता भी होते हैं पुराने भी होते हैं। अब ये कार्यक्रम की रूपरेखा एक बहुत मैं बेसिक जल्दी करूंगा, आप लोगों को ध्यान आइएगा, मन सज्जा हम लोग करते ही है, दीप प्रज्वलन करते हैं।